गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था, दादी माँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पर्दा। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रहा का मन एक सा होता है। ब्रहा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बड़ा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। अब हम देखते हैं इसके क्या देखते हैं, शब्दार्थ। ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक। ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक। भेद रहस्य, भड़ा फोड़, पोल खुलना, अभेदान, रक्षा का वचन। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह। लेखक ने दादी माँ के स्नेहपूर्ण व्यवहार का यहाँ वर्णन किया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। लेखक कहते हैं कि रात में महिलाओं का जब अभिनय चल रहा था तो वह वहां खड़ा था। उसने वहां की लड़कों और ब्रह्मा का मन एक समान निर्दोष होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे चारपाई पर लिटाकर चादर उड़ा दी। मैंने चुप रहने की बहुत कोशिश की, परंतु भाभी की हंसी मजाक की बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरी पोल खुल गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। वह बोली कि दादी माँ, यह कौन सा बच्चा है, लाओ इसे मैं दूध पिला दूं। फिर क्या, मेरे हाथ उसने औरतों के साथ मिलकर हाथापाई शुरू कर दी, परंतु दादी माँ फिर बीच में आ गई। दादी माँ बीच में आ गई, मुझे बचाते हुए बोली कि यह लड़का है, इसका मन खराब नहीं है, इसको क्यों परेशान करती हो। अगले दिन देबू की माँ लेखक को मिली तो लेखक ने कहा कि भाभी, कल वाला बच्चा हूँ। इतना कहकर वह तेजी से भागा। दादी माँ पास में खड़ी थी। लेखक दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। लेखक को लगता था कि कोई भी गलती होने पर दादी माँ के पास जाकर उसे अभेदान मिल जाता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक अभेदान है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, किसका कथन है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, कथन दादी माँ का है। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। किसने कहा, देबू की माँ ने कहा। दादी माँ की छाया में खड़े होने पर लेखक क्या अनुभव करता है। दादी माँ की छाया में खड़े होकर एक अभेदान अनुभव करता है। अभेदान का मतलब रक्षा का वचन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पैराग्राफ। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन के सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टटट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद
कुकुर मुत्ते की तरह है, कुकुर मुत्ते की तरह है बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की वह घर की तो थी नहीं। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। ममता की मूर्ति, ममतापूर्ण स्वभाव वाली परिस्थितियां, हालात, समय, वात्या चक्कर, भौंडर, धोखे की टट्टी, असत्य झूठ, कुकुर मुत्ता, बरसात में उगाने वाली छाते जैसी छोटी छोटी पौधे, सांप, छतरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह से मधुर बोलना लेकिन मन में कपट रखना, शुभ चिंता, भला चाहना, डावाडोल, अस्थिर, चलायमान, अतुल, बहुत सारी, वे, खर्च। अब हम देखते हैं इसकी प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने यहाँ मृत्यु भोज जैसे सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है, प्रेम और आत्मीयता की साक्षात प्रतिमूर्ति दादी माँ की स्थिति आज बहुत दयनीय है। दादी माँ भली भांति जानती है कि विषय परिस्थितियां बौंडर बनकर जब आती है तो मनुष्य सूखे पत्ते की तरह नाचता है। दादी जी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत निराश रहती थी। प्रशंसा उनके पास दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। संपूर्ण संसार धोखेबाज लगता था। स्वयं दादाजी उन्हें धोखा देकर अगले स्वर्गलोक चले गए, जबकि कहते हैं थे कि पहले दादी को भेजूंगा तब मैं जाऊंगा। लेखक कहता है कि वर्षा काल में कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाले पौधों की भांति अनायास की झूठे मित्र आए। उन्होंने शुभ चिंता व्यक्त करते हुए पिताजी को लंबे लंबे सुझाव दिए। पिताजी ने उनके अनुसार त्रयोदशी में मनमाना खर्चा किया। दादी माँ के मना करने पर भी वे नहीं माने। आखिर जो अपार धन खर्च किया गया वह पिताजी की कमाई नहीं थी, वह सब उन्होंने कर्ज लेकर किया था। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या है? उपयोग गद्यांश का शीर्षक धन की बर्बादी, मृत्यु भोज है। लेखक ने स्नेह और ममता की मूर्ति किसे कहा है? लेखक ने स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ को कहा है। जीवन को सूखे पत्तों की तरह कौन नचाता है? जीवन को सूखे पत्तों की तरह परिस्थितियां या वात्या चक्कर नचाता है। दादी माँ उदास क्यों रहती थी? दादा की मृत्यु के कारण दादी माँ उदास रहती थी। तो आज आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ आज में हमने पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको क्या करना है, उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और फिर उनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, उनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज आप क्या करोगे, जो आज हमने पैराग्राफ पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और फिर जो इनके ये क्वेश्चन आंसर हैं उनको क्या करोगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।